दोस्तों नमस्कार। द न्यू लीव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार में जैसा कि आपको पता है एनडीए गठबंधन ने बहुत मामूली बढ़त के साथ बिहार में सरकार बनाने में सफलता हासिल कर ली है। नीतीश कुमार इस एनडीए गठबंधन के नेता चुने गए और 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की उन्होंने शपथ ली। उनके साथ 14 और मंत्रियों ने उनके साथ शपथ ली है। लेकिन इस मंत्रिमंडल में और पुराने मंत्रिमंडल में काफ़ी कुछ फ़र्क नज़र आता है। जब नीतीश कुमार तीसरे नंबर की पार्टी बिहार चुनाव विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद बने, उसी वक्त से ये कयास लगाया जा रहा था कि भाजपा अपना प्रभाव और अपना दखल इस मंत्रिमंडल पर बढ़ाएगी। और सबसे पहला जो ये प्रभाव परिलक्षित हुआ उसमें सुशील कुमार मोदी, जो भाजपा के अब तक के सबसे प्रमुख और सर्वमान्य नेता थे, उनकी विदाई नए मंत्रिमंडल से कर दी गई है और उनकी जगह 2 उप मुख्यमंत्री लाए गए हैं। तारकेश्वर प्रसाद जो कटिहार से एमएलए रहे हैं 4 दफ़े, और रेणु देवी जो संघ की पुरानी कार्यकर्ता रही हैं और बेतिया से एमएलए रहे। अब बिहार में एक की जगह पर 2 उप मुख्यमंत्री रहेंगे जिनको संभालना नीतीश कुमार का काम रहेगा। अब तक इसके साथ ही एक और अन्य बात बहुत ही प्रमुखता से उभर कर आई है कि इस नए मंत्रिमंडल ने प्रारंभ से ही विवाद का स्वरूप ग्रहण करना शुरू कर दिया है। नीतीश कुमार की अब तक एक नीति रही है कि दागियों को या जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी जाएगी। लेकिन नीतीश कुमार की ही पार्टी जदयू के मेवालाल चौधरी, जिनको शिक्षा मंत्री बनाया गया है, मंत्री बनने के साथ ही वो विवादों में घिर चुके हैं और उनके साथ ही पूरी नीतीश सरकार कटघरे में खड़ी हो गई है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मेवालाल चौधरी पर भ्रष्टाचार के बहुत ही गंभीर किस्म के आरोप लगाए हैं। मेवालाल चौधरी भागलपुर स्थित बिहार कृषि विद्यालय सबौर के वाइस चांसलर रहे हैं और वाइस चांसलर रहने के दौरान असिस्टेंट प्रोफेसर और जूनियर साइंटिस्ट की बहाली में काफ़ी धांधली और घपले के आरोप लगे थे और नीतीश कुमार को तब इनको अपनी पार्टी से एक्सपेल्ड करना पड़ा था और इन पर निगरानी ब्यूरो ने भी इन पर आरोप लगाया था। इसके साथ ही एक और अन्य बहुत ही सीरियस आरोप है इनको अपनी ही पत्नी के जलकर मर जाने के संबंध में भी कई इनका व्यक्तित्व काफ़ी विवादों और संदेहों से घिरा हुआ है। इसको लेकर के विपक्षी पार्टियों ने सरकार पर दबाव बनाना शुरू किया है कि जो नीतीश कुमार ये कहा करते थे कि हम भ्रष्टाचारियों से समझौता नहीं करेंगे, दागियों को अपने मंत्रिमंडल में जगह नहीं देंगे। और आपको याद होगा कि राजद से, महागठबंधन से अलग होकर एनडीए में जाने के पीछे इनकी सबसे बड़ी वजह ये थी, सबसे बड़ा तर्क ये था कि हम भ्रष्टाचारियों के साथ समझौता नहीं करेंगे। तब के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के जब आरोप लगे तो नीतीश कुमार ने उन्हें कहा था कि वो पब्लिक डोमेन में जाकर अपने ऊपर लगे आरोपों की सफाई दें। जब तेजस्वी यादव ने ऐसा करने से मना किया तो उन्होंने पाला बदलकर महागठबंधन से एनडीए के साथ चले जाकर उन्होंने सरकार बनाई थी। इसके पूर्व ऐसा ही उन्होंने जीतन राम मांझी को 2005 में अपने मंत्रिमंडल से हटाया था जब उन पर एक केस लंबित था। ऐसे ही कई अन्य मंत्रियों के साथ किया गया जिसमें परमानंद सिंह, मंजू वर्मा अलग अलग कालखंडों में उसका उदाहरण रहा है। लेकिन आखिर वो क्या चीज़ है कि जब नीतीश कुमार राजनीतिक रूप से थोड़े कमज़ोर नज़र आते हैं तब वो भ्रष्टाचार से समझौता करने के मूड में ऐसा प्रतीत होता है कि नज़र आते हैं। और सबसे ख़ास बात यह है कि ऐसा माना जा रहा था कि नीतीश कुमार अपना जो दबदबा है, अपनी जो अथॉरिटी है, उसके साथ समझौता नहीं करेंगे और भले भाजपा को सीटें अधिक आई है, चलेगी नीतीश कुमार की। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि जिस प्रकार स्पीकर पद के लिए भाजपा के नेता नंदकिशोर यादव का नाम चल रहा हो या फिर विभागों के बंटवारे में भारतीय जनता पार्टी ने अपना अंकुश, अपना ग्रिप नई सरकार पर बहुत तेज़ी और बहुत गहरे रूप से बढ़ाना शुरू कर दिया है। और अब लोगों ने ये अनुमान लगाना शुरू किया है कि क्या ये सरकार अपना वक्त
अपना 5 साल पूरा कर पाएगी या जदयू भाजपा की आपसी खींचतान में ये सरकार पूरी शायद अपना टर्म पूरा न कर पाए। लेकिन इसके साथ ही एक बात ये भी है कि नीतीश कुमार ने विभागों के बंटवारा में जो सबसे अच्छे या कहें जो सबसे मालदार विभाग थे वो खुद जदयू के मंत्रियों के पास रखे हैं। हालांकि अभी मात्र 14 मंत्रियों ने शपथ ली है और 23 से 27 तक इसी माह में 23 से 27 नवंबर तक जो विधानसभा का सत्र होने वाला है उसमें संभव है अन्य और मंत्री या और अन्य लोग उसमें शामिल किए जाएं। लेकिन जो बात यहाँ के राजनीतिक और सामाजिक हलकों में जिस बात पर सबसे अधिक चर्चा हो रही है कि क्या नीतीश कुमार भाजपा के इस बढ़ते दखल और प्रभाव को बर्दाश्त करेंगे या फिर कोई नई राह लेंगे। आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पटना से अनीश अंकुर।